बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जुलाई महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी प्रखंड कार्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। वहीं सहयोग कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन लोगों की समस्याएं सुनना है जो सचिवालय तक पहुंचकर अधिकारियों या मंत्रियों से मुलाकात नहीं कर पाते। वहीं एसआईआर को लेकर मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी वोटर बनवाने में मदद करते हैं, इसलिए एसआईआर बेहद जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिहार के सभी मतदाताओं के लिए और बिहार की जनता के लिए, जिन लोगों को सचिवालय जाके मंत्रियों से मिलने में दिक्कत होती है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रतिदिन अलग अलग विभाग के मंत्रियों को बैठ करके और 2 घंटा सहयोग कार्यक्रम में जनता की समस्या सुनने का निर्देश है। अब चूंकि हम शिक्षा मंत्री हैं तो सबसे ज्यादा समस्याएं और शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा लोगों को एड्रेस भी करता है। तो जब भी बुधवार को हम यहाँ रहते हैं या माननीय संजय टाइगर जी रहते हैं, तो स्वाभाविक है ज्यादा समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी नियम के बना देने से वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे हमारे विभाग में हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आवेदन आना कम हो गया, इंटरमीडिएट काउंसिल का आवेदन आना कम हो गया। हमने कल ही अपने शिक्षा विभाग के मंत्रालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया। तो जो कभी गुजरात में आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री के समय लागू किए, उसको हमने अभी अपने मंत्रालय में लागू कर दिया और अभी 1 सप्ताह के अंदर बिहार के तमाम डीओ ऑफिस में भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा और शिक्षा सबके लिए सुलभ हो और सबको लगे कि हम शिक्षा विभाग के दफ्तर जा रहे हैं समस्या लेके तो समाधान लेके ही वापस आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने लगभग सभी के लोगों के समस्या का निराकरण किया है और जिन पे भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको मंत्रालय स्तर पर खत्म कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है, एसआईआर को क्लीन चिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है जो एसआईआर का काम शुरू हुआ था? देखिए, एसआईआर हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। कुछ ऐसे लोग उसमें फर्जी लोग उसमें अपना नाम जुड़वा लेते हैं और कुछ लोग जुड़वाने में मदद करते हैं। उनको लगता है कि भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो हमको वोट नहीं देंगे तो हम बाहर के बांग्लादेशियों के वोट से जीत जाएं, और इसके कारण वो नाम जुड़वा लेते हैं। एसआईआर ने, जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी हुआ। जो मृत मतदाता थे उनका नाम भी हटा, तो नए मतदाताओं का नाम जुड़ भी गया। इसलिए एसआईआर एक अच्छा कदम है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। जुलाई में निश्चित आएगा, जुलाई में निश्चित आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि कितना सीट का आ रहा है।